नमस्कार दोस्तों, बीएससी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या संख्यात्मक समाकलन। समाकलन जैसे एक फंक्शन पे हम डेरिवेशन करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। समाकलन जस्ट उसका उल्टा होता है। समाकलन करने के लिए हमें कुछ लिमिट्स भी दी हुई होती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये फंक्शन है, हमें जैसे ये फंक्शन x में दिया हुआ है तो जो समाकलन है वो x के सापेक्ष होगा। और समाकलन की जो सीमा है वो हमें a से लेके b तक दी हुई है। f ऑफ x को हम y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो a और b है वो x की सीमा है। जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके 5 तक, 10 तक, ये हमें उसकी सीमा दी हुई है। इस चैप्टर में मुख्यतः 3-4 फार्मूलाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्हीं फार्मूला के बेस पे ये सारा जो चैप्टर है वो होगा। इस चैप्टर में कुछ लिमिटेड ही जैसे पोर्शन मैं आपको करवाऊँगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके हिसाब से उतना ही हमें करना होता है। और कल वाली वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी की मैथ है, तो ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की मैथ है जो बीकानेर में है। अगर आपको जानना है भी आप कौन सी यूनिवर्सिटी से है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे नाम और पता बता दीजिए और मैं आपको सिलेबस वगैरह उसके डिटेल्स आपको वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए, इसमें जो पहला फॉर्मूला है वो हमारे पास है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल, ये सारे जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन क्या है, इसलिए इंटीग्रेशन सीमा है इसकी जो लिमिट है वो a से b तक और फंक्शन डॉट डी एक्स यानी x के माध्यम से। फॉर्मूला है h/2 इसके ब्रैकेट y0 प्लस yn, पहला और अंतिम पद प्लस उसके बाद में 2 के गुणा के साथ y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 yn-1, n-1वां पद इसमें आ गया। इसमें जो n की वैल्यू है वो हम कितनी भी ले सकते हैं, n के कितने भी मान लिए जा सकते हैं। ले सकते हैं। दूसरा है हमारे पास, वो है सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 यानी 1/3 रूल। इसमें जो n का मान होगा, n का मान 2 का गुणज होगा। जैसे होता है ना 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस प्रकार वो इसका गुणज होगा। इससे याद रखने के लिए वैसे हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं 42, यानी एक नंबर याद करने पड़ेगा आपको 42। वो किस प्रकार, ये आपको फॉर्मूला जब मैं लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूला है a से b लिमिट y डॉट डी एक्स इज इक्वल टू h/3। h/3 यहाँ पे 2 था, यहाँ पे h/3 है। y0 प्लस में yn, y0 प्लस में yn, पहले आएगा 4 वाला ब्रैकेट, 4 इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 3 प्लस में डैश डैश, यहाँ पे 1 3 5 7 9, इस प्रकार, और लास्ट में y की n-1 प्लस में यहाँ पे आएगा 2y2 प्लस y4 प्लस डैश 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 yn-2। nवां पद यहाँ पे आ गया, n-1वां, और ये n-2वां पद यहाँ पे आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने 42 क्यों लिखा है, क्योंकि पहले 4 आएगा फिर 2 आएगा। n का मान 2 का गुणज किस प्रकार, ये देखिए, इसमें 2 दूनी 4, फिर 2 तिये यहाँ पे 6, फिर 8, इस प्रकार आएगा। इसके बाद सिम्पसन 3/8 रूल, यानी सिम्पसन 3/8 रूल। इसमें जो n का मान है वो 3 का गुणज होता है, 3 का गुणज। उसमें 42 था, इसमें 32 है, याद करने के लिए 32 वैल्यू। ओके, a से b
वाई डॉट डी एक्स 3h/8 ब्रैकेट में y0 प्लस yn। ये वाला स्टेप तो हर फॉर्मूला में कॉमन है। फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस में डैश डैश yn-1 n-1 और ब्रैकेट बंद प्लस। अब यहाँ पे आएगा 2। अब y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस डैश डैश yn-3। ये y9 है 9 और ये 3/8 रूल है। इसमें देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। इसी प्रकार ये 3 का गुणज हो गया, जो 3 के पहाड़ा में आती है, जब 3 के टेबल में आती है। चौथा है वेडल रूल। वेडल रूल इसमें क्या, ये डिफरेंट है थोड़ा। ए से बी y डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 3h/10। इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो 1 मल्टीप्लाई में y0 प्लस में 5y1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में y2 प्लस में 6y3 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में y4 प्लस 5y5 प्लस 2y6 प्लस में 5y7 प्लस में 1 मल्टीप्लाई y8 और प्लस में 6y9 प्लस में डैश डैश। इस प्रकार ये चलता रहेगा। यहाँ पे जो n का मान है वो 6 का गुणज होगा। n का मान 6 का गुणज होगा। और इसमें एक चीज़ ये देखिए 1 5 1 6 1 5 2 5 1 6, यानी इसे याद रखने के लिए 15 16 15 25 16। ये देखिए 9 पदों तक ये वैल्यूज़ है। इससे बड़ा अभी तक सवाल आया नहीं है, लेकिन ये 9 पदों तक याद रखने के लिए 15 16 15 25 16। अब हम इसके कुछ उदाहरण करते हैं। ये देखिए, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ट्रेपेजॉइडल नियम द्वारा निबंध समाकल के मान का परिकलन कीजिए। तो हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हमें ज्ञात करना है। बुक में तो आपको ये टेबल बनाई हुई मिलेगी, लेकिन असल में ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी। और उसके लिए मैंने आपको कुछ दिन पहले एक चीज़ बताई थी, साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में बताया था। ये देखिए मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो इससे हमें क्या है, पहले तो हमें ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं 0.2 से लेकर 1.4 तक, हमें इन्हें डिवाइड करना होगा समान अंतराल में। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास साइन एक्स है। यहाँ पे जो साइन एक्स की वैल्यू है, देखिए मैं डायरेक्ट इसमें साइन और यहाँ पे 0.2 की वैल्यू फाइंड करनी है अगर मुझे, तो ये देखिए ये 349 और इसके मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3, यानी ये 10 की पावर 3 है, यानी 0.00349। ये इस प्रकार इसने वैल्यू फाइंड करी है, लेकिन ये इससे मैच नहीं हो रही। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो कैलकुलेटर है वो आपको डिग्री में दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है D। तो इसे हमें इसका मोड चेंज करना पड़ेगा। मोड चेंज करने के लिए हमें क्या होगा, सबसे पहले हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा, उसके बाद मोड, फिर 3 नंबर प्रेस करते ही यहाँ पे आ गया रीसेट ऑल। फिर हमें एक बार इक्वल बटन प्रेस करना है, एक बार फिर एक बार और। अब ये देखिए एक बार के लिए रीसेट हो गया। अब फिर वापस मोड में जाएंगे, मोड, फिर मोड दबाएंगे और फिर 2 दबा देंगे, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए आपको यहाँ पे R दिखाई दे रहा होगा, ये R में कन्वर्ट हो गया। अब हम वापस साइन दबाएंगे। साइन दबाने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है 0.2 की, तो 0.2 लिख दिया मैंने। तो ये देखिए मेरे पास वैल्यू आ गई 0.198663333। इसने 7 इसलिए लिया है क्योंकि इसने आगे वाली वैल्यू को इसमें ऐड कर दिया, यानी 6 को 7 में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार जो log है, log EX, यहाँ पे बुक ने एक मिस्टेक की है कि यहाँ पे log EX लिख दिया, जबकि यहाँ पे ln है, ln वाली फॉर्म में log है। ln वाली फॉर्म से log में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा 2.303 ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करते हैं।
तो मैं log नहीं दबा रहा हूँ, मैं ln वाली फॉर्म दबा रहा हूँ। ये फॉर्म दबाने के बाद मैंने 0.2 एंटर किया। 0.2 एंटर करते ही मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, माइनस का 1.6095। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यानी इसने आगे वाली वैल्यू को छोड़ दिया और इसको 94 को 95 कर दिया। इसी प्रकार इसने e की x की वैल्यू फाइंड करी है, तो यहाँ पे e की x ये रहा येलो कलर में। येलो कलर वाला यूज़ करने के लिए मैं शिफ्ट दबाऊंगा, फिर मैं e प्रेस करूंगा। e प्रेस करने के बाद मुझे 0.2 की वैल्यू फाइंड करनी है। 0.2 की वैल्यू मैंने फाइंड करने के लिए इक्वल प्रेस किया, तो ये देखिए 1.2214, ये हमारे पास e की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को जो प्लस माइनस है यानी इसके हिसाब से हमें जोड़ घटाव करेंगे। जोड़ घटाव करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि संपूर्ण प्रास को समाकलन करनी है 6 समान भागों में। 6 समान किस लिए? क्योंकि ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर तक ये जा रहा है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको ऑफ कर दिया। कैलकुलेटर अगर आपको चलाना सीखना है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपने कमेंट किया तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा। बीएससी फाइनल के जो पेपर 3 है उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथ के और पेपर में आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते। अब इस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। इसने यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हमें जो 6 पदों तक है वैल्यू 0 से लेके 6 तक, ठीक है, y0 प्लस में ये देखिए ट्रेपेजोइडल हमें रूल यूज़ करना है, तो y0 से लेके yn, यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे 6 ले लिया और बाकी बची हुई y1 से लेके y5 तक यहाँ पे इसने वैल्यू पुट कर दी। अब h की वैल्यू इसने कैसे ज्ञात करी? h की वैल्यू इसने 1.4 माइनस ये वाला स्टेप कर दिया और जहाँ तक n की वैल्यू है, n की वैल्यू हमारे पास 6 तक है, तो उसने 6 का भाग दे दिया, तो हमारे पास 0.2 h की वैल्यू आ गई। या फिर अगर अपने हिसाब से बनाए इसे 0.2 0.3 इस प्रकार भी बना सकते हैं और 0.4 भी, तो तब तो हमें पता ही होगा कि हम h की जो वैल्यू है वो क्या लेके चल रही है। तो इसने इसमें वैल्यू पुट करी और उसके अलावा इसमें एक फॉर्म और होती है, यदि इस मान का वास्तविक मान से तुलना करनी पड़े, यानी हमें इनका पहले साइन एक्स का, फिर log का और ई एक्स का, इनका एक बार जो समाकलन है, इंटीग्रेशन है वो करेंगे। वो करने के बाद इन पे जो लिमिट्स है वो अप्लाई करेंगे, तो जो इनके मध्य अंतर है वो हमें त्रुटि है वो पता चल जाएगी। ये देखिए इसमें हमें जो त्रुटि है वो पता चल गई, जो 0.0206, ये यहाँ पे जो त्रुटि है वो आई है। इसके बाद ये एग्जाम्पल है, सिम्पसन 1/3 तथा 3/8 नियम से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसमें सिम्पसन के दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ करना है। तो सिम्पसन में मैंने आपको बताया था कि एक तो 3 का गुणज होता है और दूसरा है वो 2 का गुणज होता है। तो हमें इसमें जो वैल्यूज़ है वो इस प्रकार लेनी होगी कि जो n वैल्यूज़ हैं वो 2 या 3 का गुणज हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू ज्ञात करने के लिए फंक्शन दिया है वो 1/1 प्लस में x की स्क्वायर है। तो यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट माइनस करेंगे और हम कितने भाग में उसे डिवाइड करना चाहते हैं वो मैंने इसमें लिख दिया है। तो 1/6 ये h की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है। ये वैल्यू आने के बाद इस वैल्यू को 1/6 को हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। 1/6 को जब यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो जब ये इसके साथ ऐड हो जाएगा फिर 1 में इसका भाग देंगे, तो पहले तो 0 था तो ये 1 आ गया, फिर 1/6 से ऐड हुआ तो इसकी स्क्वायर और फिर उसको हल करके फिर ये वाली वैल्यू आ गई। इसी प्रकार 2/6 3/6 4/6 और लास्ट में जब 1 ऐड किया तो 1/2 हो गया, तो ये 0.500, ये इस प्रकार इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद इसने सिम्पसन 1/3 में ये वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सिम्पसन 3/8 में इसने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये आंसर आ गया। पर बाद में इसने क्या किया है, इसने जो अपने रेगुलर समाकलन करते हैं वैसे इसने इसका समाकलन किया ताकि पता लग सके जिसमें त्रुटियाँ कितनी आई हैं। तो यहाँ पे dx/1 + x², ये 1 + x² tan इनवर्स x का होता है इंटीग्रेशन। tan इनवर्स में इसने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास π/4
π/4 की वैल्यू आ गई। अब समीकरण 1 और 3 से इसने जो वैल्यू है उनका सन्निकटन फाइंड किया है। ये पाई की वैल्यू है 3.145888। ठीक है, ये सेम उसी प्रकार 2 और 3 से, इन दोनों से पुण्य 2 तथा 3 से, इसको आप छोड़ दीजिए। बस इसने यहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया। ये आगे कंफ्यूजिंग करने वाला है। आगे है हमारे पास वेडल नियम 15 16 25 16, 15 16 15 25 16, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें एग्जाम्पल है, ये इसमें सिम्पसन 1/3, 3/8 और वेडल नियम, इन सभी का यूज़ करना है। समाकलन के प्रास 0 से 6 को 6 समान भागों में विभाजित करने पर, तो इसने 6 समान भाग में विभाजित किया, तो यहाँ पे h की वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ गई। और 0 1 2 3 4 5 6 0 6, वैसे ये 7 स्टेप है, लेकिन 0 वाले स्टेप को ये गिन तो रहा है, लेकिन 6 भाग, मतलब 1 2 3 4 5 6, 0 भी 6 में ऐड होता है। ठीक है, ये जो सारी वैल्यूज़ है, जब ये इसमें ऐड करके फिर इसमें 1 का भाग देगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आएगी। जैसे 1 + 0 का भाग 1 में दिया तो 1 आ गया हमारे पास, 1। ठीक है, और 1 + 1 यानी 1/2 हो गया तो 0.5, 1 + 2 यानी 1/3 हो गया तो 0.2, और 1/4 तो ये 0.100 आ गया। फिर सिम्पसन और 3/8, 1/3 और 3/8 में इसने वैल्यू रखी। लास्ट में इसने वेडल नियम में वैल्यू रख दी। कोट विधि MGSU के सिलेबस में नहीं है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर ये वाला 1 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 21 के जैसा है, जो प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 21 है उसके जैसा है। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। इसमें हमें dx/1 + x बराबर में log 2 बराबर में ये वाली वैल्यू प्रूफ करनी है। तो इसे क्या करेंगे, जो लिमिट है हमारे पास, वो x की जो लिमिट है वो 0 से लेके 1 के बीच में है। ठीक है, तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, 10 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, यानी x की वैल्यू होगी वो 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 और 1, यानी मैंने इन भागों में से डिवाइड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन जो वैल्यूज़ है इन्हें मैं फॉर्मूला पुट करूँगा, जिसने इसने सिम्पसन 1/3 रूल का प्रयोग किया है। तो मैं y की वैल्यू लिख रहा हूँ, इसमें h/3 होता है सिम्पसन 1/3 में, तो मैंने h की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0.1 है, क्योंकि हमने इनके 10 भागों में डिवाइड किया है। तो h की वैल्यू 0.1/3, y0 की वैल्यू हमारे पास y0 = 1 लेंगे, क्योंकि 1/1 + 0 यानी 1 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू 1 प्लस में 10वां पद हमारे पास 1 है, तो 1 + 1 यानी 1/2, ये 1/2 आ गया। मल्टीप्लाई में 4, क्योंकि जब 1/3 है उसमें 42 यूज़ होता है, तो इसमें 4। अब हमारे पास पहली वैल्यू है वो आएगी y1 की, यानी 1/1, यानी ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये y1 है और ये y2 है, तो y1 की वैल्यू लिख दी। फिर y3 यानी 1/1.3 प्लस y5 यानी 1.5। मैं जो x की वैल्यू है उसे 1 में ऐड करके लिख रहा हूँ, यानी यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, उसको ऐड किया और उसके 1 के बटा में। इसी प्रकार 1.7 प्लस 1/1.9। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में जो 2 वाली रो में हमें y2, y4, y6 इस प्रकार की वैल्यू पुट करनी है। तो 1/1.2 प्लस 1/1.4 प्लस में 1/1.6 प्लस में 1/1.8, ये हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी। फिर इसने क्या किया, ये 0.5 हो गया, 0.5 में इसने ऐड कर दिया और इन वाली वैल्यूज़ को इसने हल कर लिया। ठीक है,
इसे हम कैलकुलेटर से किस प्रकार हल करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 0.1 था इसने यहाँ से पॉइंट हटाकर बटा में इसके 30 कर दिया। इन सारों को इसने ऐड कर लिया है और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए कैलकुलेटर से, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसका एक यूज़ ये होता है कि हम इस जो इतनी बड़ी वैल्यू है इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। तो किस प्रकार, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1/30 करना होगा, 30। और इसका एक मिनट इसको डिलीट करता हूँ, पहले मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ, ब्रैकेट 1/30 ब्रैकेट बंद, और इसका जो मल्टीप्लाई है वो हमें फिर ब्रैकेट, ये वाला बड़ा ब्रैकेट, और इसमें ऐड किया 1.5 प्लस 4, इसके मल्टीप्लाई में एक ब्रैकेट 3.45955 ब्रैकेट बंद, प्लस में 2, इसके मल्टीप्लाई में फिर ब्रैकेट 2.72818 ब्रैकेट ये वाला भी बंद, और बाहर वाला ये बड़ा वाला ब्रैकेट ये भी बंद। देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। ये हमारे पास 0.693 ऐसा कुछ करके इसका आंसर आ रहा है। ये देखिए 0.69315 ये इसका आंसर है। बाद में ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू इसमें जैसे समाकलन करते हैं अपने, तो इसने इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद ये इसमें लिमिट रखेगा। ये देखना चाहता है कि जो वैल्यू हमने फाइंड करी है क्या वो सही है या फिर उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि आ गई है। तो ये देखिए जो कैलकुलेटर है वो हमारा काम कितना आसान कर देता है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम आगे वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें क्या है, 80 मीटर चौड़ी एक नदी के अनुप्रस्थ काट का सिम्पसन एक तिहाई नियम द्वारा सन्निकटन क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां एक किनारे से x मीटर दूरी पर y मीटर गहराई निम्न सारणी में दी हुई है। यानी ये x की वैल्यू दी हुई है, ये y की वैल्यू दी हुई है। तो हमें इन्हें डिवाइड कर लेना है। हमें पहले तो पता करना है कि इनके मध्य अंतर कितना है। तो देखने से पता चल रहा है कि इनके मध्य अंतर 10 का है। उसके बाद ये देखिए y0 y1 2 3 4 5 6 7 8 यानी y8 तक हमें इसमें वैल्यू दी हुई है। सिम्पसन एक तिहाई नियम का पालन करना है, तो y0 से लेकर y8 तक ये आ गया और ये 42 वाला इसमें यूज़ हो गया। अब आगे हमें एग्जाम्पल नंबर 3 सिद्ध कीजिए। ये वाला एग्जाम्पल है 0 से 1 ux dx इज इक्वल टू, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें सूत्र को -u1 u0 u1 के पदों में ज्ञात करना है। इसलिए स्पष्टतः h बराबर 1 है तथा x बराबर -1 है, यानी इनके जो मध्य अंतर है वो हमारे पास 1 है। जो h की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए एक चीज़ मान रहा हूँ मैं, ux इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये मैंने एक चीज़ मान ली। हमारे पास जो न्यूटन सूत्र होता है उसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस में एक्स डेल एफ ऑफ ए, इस प्रकार यूज़ होता है वो। ठीक है, आगे ये चलता रहता है। तो मैंने यहाँ पे क्या मैं x की जगह -1 मान रहा हूँ। जी यहाँ पे सॉरी, x की जगह नहीं, a की जगह a बराबर मैंने -1 मान लिया, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो -1 0 1, तो जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है हम उसे a मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे a को -1 माना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 प्लस में x डेल एफ ऑफ -1 प्लस x -1 होगा। x -1 होगा तो वो x -1 होता है। अगर हम उसकी जगह -1 रखेंगे तो वो x प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। x प्लस 1 ओवर में 2 का फैक्टोरियल यानी 2 हो जाएगा, और डेल की स्क्वायर f ऑफ -1 इस प्रकार इसमें बदल जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे हम जो ux है फॉर्म है उसमें रखेंगे, तो 0 से लेके 1 ux इज इक्वल टू dx। अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया भी मैं ux बराबर में f ऑफ x मान रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू है इसका हमें एक बार इंटीग्रेशन करना होगा 0 से लेके 1 तक f ऑफ x डॉट में
डी ऑफ एक्स। अब जो ये वाली सारी वैल्यू है इसे मैं वापस यहीं पे रखूँगा, तब 0 से लेके 1 एफ ऑफ -1 प्लस एक्स डेल एफ ऑफ -1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर में 2 का फैक्टोरियल होता है, 2 है रह गया यहाँ पे एफ ऑफ -1 और डॉट में डी ऑफ एक्स। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करते हैं तब एक्स एफ ऑफ -1, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे एक्स नहीं होता वहाँ पे ऐड हो जाता है, प्लस एक्स की स्क्वायर बाय 2 डेल एफ ऑफ -1 प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो एक्स की स्क्वायर बनेगा, एक्स की स्क्वायर का एक्स की क्यूब बाय 3 प्लस यहाँ पे एक्स था तो एक्स बटा में एक्स की स्क्वायर बटा में 2 बन जाएगा, अपॉन में 2 पड़ा है डेल की स्क्वायर एफ ऑफ -1। अब इसकी लिमिट होगी 0 से लेके 1 तक। अब हम इसे हल करेंगे तो 0 से लेके 1 तक हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स की, तो जब 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ -1 प्लस 1/2 डेल एफ ऑफ -1 प्लस जब इसमें एक वैल्यू पुट करेंगे तो ये 5/12 डेल की स्क्वायर एफ ऑफ -1 बनेगा। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, यानी ये तो अपर लिमिट होगी, अब लोअर लिमिट, अब x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखा तो ये 0, यहाँ पे 0 रखा तो इसमें क्या है, एक मिस्टेक होगी है मुझसे, यहाँ पे x का स्क्वायर बाय 2 ठीक है, x की क्यूब बाय 3, इसमें 0 रखने पर कुछ वैल्यू ज़रूर आएगी, एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई है कि मैंने a की वैल्यू -1 ले ली, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो फलन है वो 0 से मूल बिंदु से -1 पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो -1 पर शिफ्ट होने से क्या होगा, जो ये x है, x में से एक माइनस होगा, माइनस होगा तो वो माइनस का 1 है, देखिए x में से एक माइनस होगा, अब ये वाला 1 है वो माइनस का है तो माइनस का है तो इसलिए ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए इसने बताया हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे x + 1 है तो यहाँ पे x + 1 आएगा। जब ये x + 1 आएगा तो इसका जब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे x + 1 की स्क्वायर आएगा, x + 1 की होल स्क्वायर ओवर में 2। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे x + 1 और ये जो x है ना वो ऐसे नहीं है, वो इस प्रकार है x + 1 - 1, यानी यहाँ पे जो x है वो इस प्रकार है, इस फॉर्म में था, जब फिर मैंने हल करके इसको इस ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब x + 1 की स्क्वायर होगा, इस जगह x + 1 की स्क्वायर है, जब मैं यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करूँगा ना तो ये तो 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 1/2 है तो वो 1/2 डेल एफ ऑफ -1 ये इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी 0 लोअर लिमिट रखने पर हमारे पास एक यही वैल्यू आई जो इसमें से माइनस होगी। बाद में जब हमने इसे हल करेंगे तो ये f ऑफ -1 प्लस 3/2 डेल एफ ऑफ -1 बन गया, प्लस 5/12 डेल की स्क्वायर f ऑफ -1। अब मैंने x बराबर f ऑफ x माना तो मैं वापस u में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो u -1 x था, यहाँ पे x की वैल्यू -1 प्लस में 3/2 डेल u -1 प्लस 5/12 डेल की स्क्वायर u -1। अब हम इसे आगे हल करेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, जहाँ पे डेल था मैंने डेल एक बार उस पर अप्लाई कर दिया, डेल अप्लाई करने के बाद जैसे u -1 था तो उसमें एक ऐड होता है तो u0, फिर सेम वही फंक्शन माइनस होता है तो u -1, इस प्रकार था। ये डेल के लिए था और ये आगे जो है वो डेल की स्क्वायर के लिए, ये वाला हल डेल की स्क्वायर वाला है। जब हम इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी यहाँ पे 3/2 u0 - 1/2 u -1 प्लस में 5/12 u1 और प्लस में 5/12 u -1 और माइनस में 5/6 u0। फिर जब हम इसे हल करेंगे तो 3/2 u0 - 1/12 u -1 प्लस में 5/12 u1
और जो ये 5/6 u0, यानी इसमें से अभी इसको मैंने माइनस नहीं किया है। बाद में जब मैंने इसको u0 को इसमें से माइनस किया तो ये देखिए 18-10 बनेगा। 18-10/12 बनेगा, तो ये बन गया u0 8/12 बनेगा। ये 8/12, फिर उसके साथ जो वैल्यू है वो बनेगी प्लस का 5u1, और जो u0 है वो माइनस का 5/12 और माइनस का 1/12 u-1 बनेगा। फिर मैं 1/12 कॉमन ले लिया तो ये 5u1 माइनस 8u0 और माइनस में u-1 बन गया। ये इसका हल है। इसके बाद इसका एक और एग्जाम्पल है, सेम इसी प्रकार से आप इसे हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कल वाली वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।